आइए हम बात करते हैं जजपा पार्टी प्रत्याशी सुनील कुमार जी से खास चुनावी चर्चा के बारे में। सर बताइए, आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? मेरे पास मुद्दे तो बहुत हैं जो हमारे गन्नौर के क्षेत्र निवासी हैं, मेरे निवास पर भी आते हैं और मेरे कार्यालय पर भी आते हैं। सबसे पहला मुद्दा मैं रखना चाहूँगा, गन्नौर जो नगर पालिका के सोए हुए अधिकारी, उनके ऊपर कोई भी उच्च अधिकारी बोलते हुए गहरी नींद सोए हैं, क्योंकि कुछ अधिकारी भी ऐसे हैं जो ध्यान नहीं देते। आप देख सकते हैं नगर पालिका गन्नौर के प्रत्येक क्षेत्र में गंदगी के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। खासतौर पर मैं बताना चाहूँगा, जो मेन बाजार गन्नौर में शिव पार्क है, उसके पास बिल्कुल आगे लोग पूजा करते हैं, और वहाँ पर जब पूजा करने के लिए मंदिर के अंदर हमारी एंट्री होती है तो उससे पहले गंदगी के ढेर लगे होते हैं। उसके साथ साथ सुअर, गायें सब वहाँ इकट्ठी हो जाती हैं, और वो जो गंदगी के ढेर लगे होते हैं वो छिड़ जाते हैं। नगर पालिका के अधिकारियों को बार बार बोलने पर भी वो इस ओर ध्यान नहीं देते। सबसे पहले इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए। इससे पहले जजपा पार्टी से पहले आप आम आदमी पार्टी में थे, तो आपका इतना काम करने के बावजूद आपकी टिकट क्यों काट दी? आपको बता दूं, मैं आम आदमी पार्टी की कुछ नीतियों से बहुत ही देखकर खुश हुआ। जब मुझे पता चला कि मैं आम आदमी पार्टी में, मुझके कुछ सहयोगियों ने आग्रह किया कि आप इस पार्टी में आए, आप एक ईमानदार नेता भी रहे हैं, बेटा बनकर आपने काम किया। मैं उनकी नीतियों पर चलकर जब मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ, तो जब मुझे बाद में मैंने कार्यालय भी खोला आम आदमी पार्टी का, पदाधिकारी भी आए, नेतागण भी आए, जब कुछ और जो इनकी आम आदमी पार्टियों के कुछ हमारे जो पदाधिकारी हैं उनकी गुटबाजियों के कारण मुझे आम आदमी पार्टी की टिकट नहीं मिली। आपको मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, उनमें से वो मेरा एक सहयोगी था, उसने मुझे कहा अगर कुछ आप रकम दे सकते हो तो आपको आम आदमी पार्टी की टिकट जल्द ही डिक्लेयर कर दी जाएगी। जब मैंने उनको मना किया तो हमारे दूसरे प्रत्याशी को टिकट दे दी गई। कुछ राजनीतिक जो हमारे उच्च राजनीतिक दल हैं, उनका भी पूरा सहयोग रहा कि सुनील नंदू नेता नहीं बेटा नाम से जो जाना जा रहा है, उसकी अगर टिकट काट दी जाए तो वो टूट जाएगा। परंतु मैं आपको बता दूं, मेरे कुछ ऐसे साथी हैं जो मेरा दिल की गहराइयों के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चलते हैं, और उन्होंने ही मुझे जेजेपी पार्टी में आने के लिए प्रेरित किया। मैं धन्यवाद करता हूं अपने साथियों का, उन्होंने इतनी मजबूत पार्टी जेजेपी का मुझसे शामिल होने के लिए आग्रह किया और मैं उनमें शामिल भी हुआ। अभी आपने जेजेपी पार्टी में क्यों ज्वाइन किया? आपको बता दूं, जेजेपी पार्टी में हमारे उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, जो उनके साथ युवा हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं हैं। दुष्यंत जो हमारे भाई की तरह हैं, उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार में हैं, उनकी नीतियों को भी मैंने देखा, समझा, बने। फिर दोबारा साथियों से मैंने संपर्क साधा, क्योंकि मेरी टिकट कट चुकी थी। जब मैंने संपर्क साधा तो उन्होंने कहा कि आप जेजेपी पार्टी में आए, आपने गन्नौर की जनता का तहे दिल से आशीर्वाद भी लिया है और काम भी किए हैं, और लोगों ने यह तक भी कहा अगर आप निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे तो जनता आपका पूरा साथ देने के साथ साथ समर्थन भी करेगी। परंतु उन्होंने ये साथ बोला, अगर आप किसी पार्टी का, खासतौर पर जेजेपी पार्टी का समर्थन लेंगे तो आपको गन्नौर क्षेत्रवासी बढ़ चढ़कर प्यार के साथ साथ आशीर्वाद भी देंगे। आपको बता दूं, मेरी टक्कर किसी से नहीं है। एक नारा लगता है, क्यों पड़े हो टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, तो मेरे ऊपर निशाना बिल्कुल ठीक है। मेरी टक्कर में कोई भी प्रत्याशी नहीं है। अगर कोई, चाहे वो किसी भी पार्टी से, राष्ट्रीय पार्टी से है या निर्दलीय है, मेरी टक्कर किसी भी प्रत्याशी से नहीं है। आपको बता दूं, टक्कर दिलाना तो आम जनता का काम है। आम जनता का इतना प्यार और सहयोग मिलेगा। आपको बता दूं, दोबारा आपकी मीडिया के जरिए जो दोबारा जब ये चुनाव होगा तो एक तरफा सुनील नंदू की जो वोटें होंगी इतनी ज़्यादा संख्या में होंगे कि आप गिनेंगे तो आपको गिनती शायद नहीं कर सकोगे। मुझे ऐसा पूरा आभास होता है जब मैं गली गली क्षेत्र में जाता हूँ।
हमारी माताएं बहनें, खासतौर पर युवा दोस्त का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जब मैं गलियों में सड़कों पर अपने साथियों के साथ निकलता हूँ तो मुझे भरपूर सहयोग करने के साथ साथ पूरा आशीर्वाद देने का भी मन करते हैं। तो हमारी वोटिंग होनी है, उसके बाद मैंने एक अभियान चलाया हुआ है। कुछ मैंने अपनी दोस्तों के साथ मिलकर, कुछ हमारे अध्यापक हैं जो उच्च सतर पर पढ़े लिखे हैं उन्होंने कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो वायरल की थी। पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक जो गरीब बच्चे हैं, यानी जो फीस नहीं दे सकते, उनकी ट्यूशन बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। उनके बैठने का इंतजाम, पंखे का इंतजाम, पानी पीने का इंतजाम, पूरी व्यवस्था कर दी गई थी। चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, इसलिए कुछ दिन के लिए यह रोक दी गई है ताकि आचार संहिता लगी हुई है वो खर्चा उसमें ना दे। आप डोर टू डोर कनेक्टिविटी कितना समर्थन मिल रहा है? पूरा सहयोग मिल रहा है। तो उनका मैं किसी भी एरिया में जाता हूँ तो ये कहते हैं आप हमारे लिए नेता नहीं बेटा हैं, आप किसी भी पार्टी में आएँ या ना आएँ, आपको भरपूर सहयोग होने के साथ साथ वोटिंग भी पूरी मिलेगी। आपको एक बात और ज़रूर बताना चाहूँगा, मेरे एक विपक्ष में था व्यक्ति, उसने मुझे कहा कि आपने इस एरिया में कोई काम नहीं किया। मैं बोला भाई साहब, मैं हाथ जोड़ के आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने आपका ऐसा कौन सा घर है जो नहीं किया? तो उन्होंने कहा आपने मेरा बिजली का खंभा नहीं लगवाया। मैंने उनको बोला कि आपके एरिया की गली केवल 8 फुट है, अगर आप बिजली का खंभा लगवाना चाहते हैं तो मैं किसी उच्च अधिकारी बिजली के कर्मचारी को बोलकर लगवा देता हूँ। तो उन्होंने कहा बोलो कब लगवाओगे? तो मैंने उसको बोला 1 या 2 दिन के अंदर लग जाएगा। अगर आप ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे तो 24 घंटे के अंदर मैं बिजली का खंभा लगवा सकता हूँ। जब मैंने उस व्यक्ति के सामने अपने विपक्षी पार्टियों के द्वारा जो घोटाले हो रहे हैं उनके बारे में आप क्या बताओगे? पहले तो मैं बताना चाहूँगा नगर पालिका गन्नौर की वोटर के लिस्ट के बारे में। जो वोटर लिस्ट प्रकाशित हुई है, आपको बता दूं, ये एक सनसनी खबर है। जो वोटर लिस्ट भी इन्होंने बनाई गई है वो कई वार्डों में इन्होंने इतने घपले किए हैं। मैं आपको अपने ही वार्ड का एक घपला बताता हूँ, पैमाने पर गड़बड़ की गई है। एक व्यक्ति का नाम है मनोज, जिसकी वोट बना दी गई है रौनक पब्लिक स्कूल BST गन्नौर में, जबकि वो रहने वाला है शास्त्री नगर गन्नौर का। और उसकी मैडम का नाम है अनीता देवी, उसकी वोट है शास्त्री नगर गन्नौर में और वोट डलेगी जैन स्कूल गन्नौर में। यानी उसके पति की वोट BST में डाल दी और उसके घर वाले की वोट जैन स्कूल गन्नौर में। ऐसी हजारों वोट हैं। एक परिवार है हमारे यहाँ, राजेंद्र मलिक जी, अभी मेरे पास फोन आया था, उनकी वोट भी BST रौनक पब्लिक स्कूल गन्नौर में डाल दी गई, जबकि उनका बूथ 96 जैन स्कूल गन्नौर में है, वहाँ पर इनकी वोट डलनी थी। ऐसी हजारों वोटें प्रत्येक वार्ड में। जो राजनीतिक पार्टियां उन्होंने मिलकर मुझे यानी हराने के लिए एक प्रोपगंडा रचाया कि सुनील लंबू को कैसा हराया जा सकता है। परंतु मैं आपको बता दूं, मेरे युवा दोस्त कितने मजबूत हैं। लोग कहीं भी वोट ट्रांसफर तो करा सकते हैं, परंतु मेरे युवा दोस्त घर घर उनको चुनावों की पर्ची देकर उनके स्कूल में पर्चियां वोट डलवाने का पूरा कार्य करेंगे। चुकी हैं कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो एक दूसरे से मिलकर, पार्षदों से मिलकर, पूर्व चेयरमैनों से मिलकर, कुछ राजनीतिक दलों से मिलकर वोटें ट्रांसफर इधर से उधर कराने का काम कर रहे हैं। जबकि मैंने 2021 अप्रैल मई के आसपास एक मेल DC साहब, SDM साहब गन्नौर को दी थी। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका देहांत हो चुका है, उनकी भी वोट लिस्ट में आज तक नाम दर्ज है। व्यक्ति का मकान शास्त्री नगर गन्नौर में है, उसका क्वार्टर तक नहीं है BST कॉलोनी गन्नौर में, उसकी वोट उधर ट्रांसफर कर दी गई। जो व्यक्ति अनूप नगर गन्नौर का रहने वाला है, उसकी वोट दुर्गा स्कूल में ट्रांसफर कर दी गई। ऐसे हजारों मेरे पास प्रमाण हैं। अभी हमारे पुलिस गन्नौर में भी कार्य ऊंचे पद पर थे, वो भी रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी भी वो शास्त्री नगर गन्नौर के रहने वाले हैं। जब मैं अपने नामांकन के लिए फार्म लेने गया, वो भी मेरे से वहाँ पे मिले, उनकी भी वोट शास्त्री नगर गन्नौर में नहीं मिली। उन्होंने उच्च अधिकारियों को यह तक कह दिया कि मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूँगा, यह ड्यूटी किसकी है। उनका कहना भी बिल्कुल ठीक था।
जब वह रहने वाले शास्त्री नगर गन्नौर की है तो उनकी वोट उनसे बिना पूछे ट्रांसफर कैसे की गई, यह भी एक मुद्दा है। मैं चाहूँगा मैं 1 अक्टूबर 2018 को आमरण अनशन पर भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठा था। आपको बता दूं नगर पालिका गन्नौर में 25 लाख रुपए की लाइटें उस दौरान आई थी। अब लेने जाता है तो मार्केट में जिसकी वैल्यू 1700 रुपये से लेके 1800 रुपये रिटेल में थी, अगर होलसेल में लेंगे तो उसकी कीमत 1300 से 1400 रुपये रही होगी उन दिनों, और उसका बिल 2018 में 6200 रुपये प्रति लाइट LED का लगाया गया। ये 25 लाख रुपए की लाइटें थी, लाखों रुपए का गमन किया गया। मेरे आमरण अनशन पर राजनीतिक का अधिक जो हमारे भ्रष्टाचार अधिकारी, ठेकेदार और कुछ हमारे उच्च पद के विराजमान थे, उनका हाथ उन पर बना रहा, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। मैं बता दूं, अब मैं जेजेपी पार्टी में आ गया हूं, इसका खुलासा जल्दी करूंगा। आपको एक और सूचना बता दूं, यह सूचना है सनसनी। नगर पालिका गन्नौर में जो हमारे विकास, हम दुकान बिल्डिंग बनाने के लिए विकास शुल्क देते हैं, उनकी 2 रसीदें मुझे ऐसी मिली हैं जो लाखों रुपए की कटी हुई हैं, जबकि नगर पालिका गन्नौर में उसका 1 रुपया भी जमा नहीं है। लोग वो रसीदें जो हमारे उच्च अधिकारी या पद पर विराजमान थे, उनकी खुद की राइटिंग में वह रसीदें हैं। जब उसका खुलासा होगा CBI जांच द्वारा, तो आप ये देखना कि कितने करोड़ों रुपए का घपला नगर पालिका गन्नौर में मिलेगा। विकास शुल्क की रसीदें नगर पालिका गन्नौर की मिली भगत के द्वारा ये छपवाई गई थी, जिसकी 2 रसीदें मेरे पास हैं, छपे रखी हैं, जिसकी मैंने एक कॉपी SDM साहब गन्नौर और एक कॉपी बाकायदा मैंने अपने नाम से एक दरखास्त DC साहब सोनीपत को लगाई थी, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ अधिकारियों ने उनका ऊपर हाथ होने के कारण जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उन पर हाथ नहीं डल रहा। अगर जब आम जनता को इसके बारे में पता चलेगा कि जो आप विकास शुल्क नगर पालिका गन्नौर में दे के आते हैं, वो बिल्कुल आपसे जो 70-80 हज़ार रुपये या 90 हज़ार रुपये बिल्डिंग बनाने के लिए जाते हैं, आपके नाम का एक भी पैसा नगर पालिका गन्नौर में जमा नहीं है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब